डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि मुख्तलिफ टीचर की वीडियो देखते हैं, उनके लेक्चर फॉलो भी करते हैं, उनको समझने की भी कोशिश करते हैं और उनको जहन में बिठाने की भी कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है या मैट्रिसेस हैं या रेशनल नंबर्स हैं या लॉगरिथम है। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं जैसे स्क्वायर रूट होता है, लेकिन जो सबसे अहम टॉपिक और मुश्किल टॉपिक्स होता है वो होता है थ्योरम का टॉपिक्स होता है, क्योंकि थ्योरम को समझाना और समझना काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। अगर समझाने वाले का तरीक़ाकार अच्छा होगा तो समझने वाले को भी आसानी होगी और वो दिलचस्पी के साथ उस टॉपिक को समझेगा और ज़हन नशीं करेगा। और अगर ज़हन नशीं करेगा तो उसके मैथमेटिक्स में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर पोजीशन जो है वो ले सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में यूनिट 10 शुरू करते जा रहे हैं। याद रखें प्यारे बच्चों कि फेडरल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में सारी बुक्स होती है और उसमें सारे चैप्टर के जो थ्योरम है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको थ्योरम कराऊँ या कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, आसान और सादा तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आप मैथमेटिक्स में घबराहट की बजाय या हेजिटेशन की बजाय उसमें दिलचस्पी लें और दिलचस्पी के साथ जो है अपने मैथमेटिक्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें। टू ट्राइंगल्स are said to be congruent if their corresponding sides as well as corresponding angles are congruent. क्या मतलब, ये देखिए ये ट्राइंगल है, ABC। दूसरी ट्राइंगल DEF। तो ये देखें कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, ये देखें BC के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉरस्पॉन्डिंग का साइन है, EF AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, DE। और AC के कॉन्ग्रुएंट कौन सी है, DF। ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है DF, ये मुताबिक रखें। अब वो कहता है टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब कि ये वाली साइड इसके बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट, AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF और AC कॉन्ग्रुएंट टू DF। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी।
अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल डी। एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई, और एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा है? एंगल एफ। तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। मतलब क्या है? ए बी साइड बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, ए सी बराबर है डी एफ के, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट बराबर है डी के, एंगल ई बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। यानी बराबर क्या है कि दोनों की साइड भी मिलता जुलता है, शक्ल भी मिलती जुलती है, उनकी साइडें भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइडें भी आपस में बराबर हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर है। तो ऐसी ट्राइंगल जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाती हैं। ऐसी ट्राइंगल जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या कहलाती हैं? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। तो इसके बारे में हमारा थ्योरम है, उसको डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, थ्योरम नंबर 1 है इन एन एनी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल जब मुताबिकत रखती हो वन साइड एंड वेनी टू एंगल of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, the triangle will be congruent। क्या मतलब? इसको देखें जी, ये थ्योरम here ABC और दूसरी DEF। हाँ जी, ये क्या है? दो ट्राइंगल है ABC और DEF। हाँ जी, इसको देखें। हाँ जी, ये दो ट्राइंगल है ABC और DEF। अच्छा, अब वो कहता है वन साइड एंड टू एंगल, यानी कहने का मतलब है कि गिवन ट्राइंगल ABC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEF। वो कहता है एंगल B इज, ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? इसके। ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है? इसके। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF जी, और ये वाला एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? इसके। तो टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्या हम प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। देखें, वन साइड, ये एक साइड है और दो एंगल है, एक एंगल ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला ये एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड से। तो ट्राइंगल क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। फिर देखें, इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है और इसकी एक साइड इसके कॉन्ग्रुएंट। ये देखें वन साइड, ये देखें वन साइड दी हुई है और आगे एनी टू एंगल, ये देखें दो एंगल दिए हुए हैं। इसके दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है और इसकी एक साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव करेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है आप देखेंगे, वो देखिए कंस्ट्रक्शन टेक के पॉइंट M। हाँ जी, सपोज दैट, सपोज दैट द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हाँ जी, सपोज दैट, सपोज दैट द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हाँ जी, सपोज दैट, सपोज दैट द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हाँ जी, सपोज दैट
सपोज दैट AB इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DE, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वो कहता है टेक ए पॉइंट हाँ जी M on DE such that, वो कहता है यहां पे एक पॉइंट ले M such that AB, अगर ये कहता है ये तो ये इसके साथ such that AB is congruent to DE, ये इसके बराबर है। आगे वो क्या कहता है join M to F, join M to F, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, कौन सी आ गई MEF। हाँ जी, अब ये देखेंगे, अब हम करेंगे प्रूफ। स्टेटमेंट्स और रीजन। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास ट्राइंगल ABC को किसके करना है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस ट्राइंगल के। तो कहता है इन ट्राइंगल ABC corresponding टू ट्राइंगल MEF। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा MEAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, ये हमारा किस में है, गिवन में। ये देखें AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, ये हमारा आ गया गिवन। उसके बाद एंगल BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC इज सॉरी ये आ गया कंस्ट्रक्शन, ये देखें ये कंस्ट्रक्शन में आया है, तो ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद BC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है EF, ये हमारा क्या है गिवन। उसके बाद एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गिवन होगा। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 स्टेटमेंट चाहिए होती हैं। ये देखें, एक स्टेटमेंट साइड, दूसरी भी साइड, तीसरा एंगल, यानी एक ट्राइंगल की दो साइड कौन सी, AB किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके है, BC कॉन्ग्रुएंट है, इसके है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसे लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, यानी इसकी ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसका मतलब है अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब है कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब ये देखें F दो बन रहे हैं, F एक ये बन रहा है EFD, दूसरा हमारे पास है EFM। अब हम चूंकि ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ये वाली ले रहे हैं EFM, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं EFM, तो हम लेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या चीज है, एंगल EFM, F पे एंगल, तो क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक हो गया। अब देखिए एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल F के। आगे क्या होगा, बट एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके बराबर है, EFA, एंगल EFD। क्या मतलब है, ये देखें एंगल
सी कॉन्ग्रुएंट एफ कौन था, ये बड़ा एंगल ई एफ डी, तो ये क्या है हमारा गिवन है। ये क्या हो जाएगा, एंगल सी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और एंगल सी इसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होंगे। तो ये देखेंगे एंगल ई एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल एंगल क्या हो जाएगा ई एफ डी, ठीक होगा। क्यों, ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्या मतलब, फिर देखें, ये देखें ई एफ एम ये बराबर होगा इसके ई एफ डी, ये हमने बता दिया गिवन में। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो वो कहता है कि ये उस वक्त हो सकता है, यानी ई एफ ये उस वक्त बराबर हो सकता है ई एफ एम, ये देखें दोनों के ई एफ जो है वो आपस में बराबर होंगे। वो कहता है दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, वो क्या कहता है, इफ डी एम एंड आर सेम पॉइंट, डी एंड एम आर ऑफ सेम पॉइंट और द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एम ई इज कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब कि एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या चीज होगी, किसके, डी ई के, कि ये वाला सेगमेंट जो है वो इसके पूरे के बराबर हो। एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा डी ई, ये हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे बस कहते हैं सो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा डी ई, तो ये हो जाएगा डी ई। उसके बाद ये देखिए वो कहता है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, ये क्या था, कंस्ट्रक्शन में था। उसके बाद है एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कहता है जो है हेंस ये हो जाएगा, ये 1 कह दें, ये 2 कह दें, ये 3 कह दें, तो ये क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कह दें, तो ये हो जाएगा फ्रॉम द फिगर, कहता है फ्रॉम 1 2 3 and 4 prove you are the triangle ABC is congruent to triangle DEF, आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड पास्टुलेट congruent to साइड एंगल साइड, आंसर होगा। तो ये है आपका थ्योरम है। मैंने कोशिश की अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। तो ये थ्योरम इस तरह से प्रूव किए जाते हैं। यकीनी तौर पे आपको समझ आ गई होगी।